नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विनय कुमार मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस पर आपके लिए कक्षा 9 गणित विषय लेके आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको त्रिकोणमिति समझाने आया हूँ। त्रिकोणमिति के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कराऊंगा और प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक या हर संभव जितना क्वेश्चन होगा वो टच करेंगे। तो चूंकि 9, 10, 11, 12 हर जगह त्रिकोणमिति आती है, तो आप केवल कक्षा 9 न समझ करके 10 का भी समझिएगा, 11 का भी समझिएगा, 12 का भी समझिएगा। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, है कि नहीं? क्या सीखेंगे? त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट। तो आइए पहले हम लोग उस पर विचार करें। और विचार करने से पहले केवल मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल जो कि मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और आप मेरा फुल सपोर्ट करिए। मैं भी आपके लिए फुल सपोर्ट करूँगा। फिलहाल में कुछ बाधाएं थी जिनके कारण मैं आपका सहयोग नहीं कर पा रहा था। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कहीं व्यस्त था। तो कोई बात नहीं है, अब हम आ गए हैं। तो अगर कुछ दिक्कत नहीं आती है तो आपकी क्लास हर संभव निरंतर चलती रहेगी और आपका अध्ययन शुरू रहेगा और आप मन लगा के पढ़िए, मैं मन लगा के पढ़ाऊँगा। ठीक है। आइए प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति में हमको बेसिक से चलना है। तो बेसिक में क्या है देखिए, जैसे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति। ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हम बेसिक से अगर शुरुआत करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मतलब उत्पत्ति छोड़िए, हमें कहें कि इसका अर्थ क्या होगा त्रिकोणमिति। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो त्रि है, त्रि का मतलब है 3। क्या है? 3। ये जो कोण है, कोण का मतलब तो कोण ही होगा। ठीक, त्रिकोण। मिति मतलब मापन करना। क्या करना? मापना। क्या करना? मापना। ठीक, कोण में भुजा भी जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति उसे कहते हैं जिसमें कि त्रिभुज की 3 भुजाओं तथा उसके 3 कोणों का मापन किया जाता है। ठीक, गणित की वह शाखा है, गणित का वह पाठ है, वह अध्याय है जिसमें हम किसी त्रिभुज के 3 कोण तथा 3 भुजाओं का मापन करते हैं। ठीक है। त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब तो कोण ही होता है, आप जानते हैं। ठीक, कोण 2 रेखाएं होंगी तभी कोण बनेगा, है कि नहीं? जैसे एक रेखा ये और एक रेखा ये दोनों मिली तब जाके हमारे पास कोण बना, है कि नहीं? तो ये कोण है। तो 3 कोणों का मापन करना, 3 भुजाओं का मापन करना किसी त्रिभुज में, यही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, तो हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। कौन कौन होते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4,
नंबर 6 क्या है? साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और सेक, कॉसेक। ठीक, ये 6 फलन है। त्रिकोण मिति में 6 फलन है, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है कि नहीं? अब प्यारे विद्यार्थियों, ये जो त्रिकोण मिति में 6 फलन है, इनके कुछ वैल्यू होते हैं। जैसे इसमें अगर हम कुछ एंगल लगा दें, जैसे अगर यहाँ थीटा आ जाएगा, कोण थीटा रहेगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अगर कोण ए हो जाएगा तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। एक्स हो जाएगा तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये होते हैं। ठीक, तो जो त्रिकोणमिति के 6 फलन है उसमें हम अगर कोण लगा दें तो फलन और कोण दोनों मिल करके इस रूप में कहे जाते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, है कि नहीं? ठीक, देखिए अब सबसे पहले हम जानेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बताऊंगा, अगर पढ़े हैं तो आपको कुछ न कुछ तो जानकारी होगा ही। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें एक फार्मूला बताया जाता है। क्या? जैसे एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, या लाल बटे कक्का। अच्छा, लाल बटे कक्का क्या है? आप कहें सर लाल बटे कक्का है क्या? तो ये एल जो लाल है, एल है लंब, ये है आधार, एल है लंब, लंब आधार लंब, लंब आधार लंब, लंब आधार लंब। कक्का का मतलब कर्ण, कर्ण आधार, कर्ण कर्ण आधार। ये क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार है। और ये वही लंब है। ये क्या है? कर्ण है और ये आधार है। तो कहने का मतलब कि लाल बटे कक्का जो फार्मूला है, तो उसमें जो लंब है और जो कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और सेक टैन थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, टैन थीटा, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा। यह फार्मूला है। ठीक, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको एक और फार्मूला बताया जाएगा, या बताया जाता भी है। क्या? कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तो। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तो। इसमें और क्लियर हो जाता है। क्या क्लियर हो जाता है? पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, और उसको हिंदी में कहते हैं लंब। एस का मतलब होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस इसका अर्थ होता है कर्ण। बेस आधार होता है, हाइपोटेनस कर्ण होता है, परपेंडिकुलर लंब होता है, बेस आधार होता है। तो कहने का मतलब वही लिखा है, लेकिन इसको पढ़ने में आसानी क्या हो जाती है कि तो हमें याद नहीं करना पड़ता है कि लंब बटे कर्ण बराबर साइन। भाई ये लिखा है सोना चांदी तो का मतलब ये साइन है, ये कॉस है, टैन है। अर्थात लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा, लंब बटे आधार बराबर टैन थीटा। ठीक, तो आइए हम लोग कुछ सूत्र लिख लेते हैं। उन सूत्रों को नोट करते हैं और रिवाइज करेंगे। क्या? कि अब आप कहेंगे सर ये साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे
लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा। ठीक, फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, अगर इसी का हम व्युत्क्रम देखें, साइन मतलब कॉसेक, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, उल्टा सेक थीटा, इसका मतलब होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये फार्मूले क्या है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। कोई दिक्कत आ गया समझ में? सूत्र याद कर लेंगे, नोट करेंगे, कर लेंगे कि नहीं? ठीक, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। अब देखिए, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा का सूत्र क्या होता है। ठीक, कुछ तो ये है। और फार्मूले क्या है? और फार्मूले जैसे कि आप कहेंगे कि सर जी tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार भी होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा। ठीक, इसी का अगर हम व्युत्क्रम देखें तो जैसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब tan थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा मतलब कॉट थीटा। अगर हम कहें साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे सेक थीटा। ये फार्मूले हैं, इनको आप नोट करिएगा, सवाल करते समय बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे और हमारी सवालें जो है वो बहुत इजी हो जाएंगी, बहुत साधारण हो जाएंगी, बहुत सरल हो जाएंगी। ठीक है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमिति की। अगर ये नहीं मालूम है तो आप फिर सवाल नहीं कर पाएंगे, मान चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है इनको याद करना। अगर आप इनको नहीं याद करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम क ख ग घ अंगा नहीं जानेंगे तो क्या हम राम लखन सीता ये सब लिख लेंगे? नहीं लिख पाएंगे ना। हम तभी लिख पाएंगे जब हमें क से अज्ञा तक एक एक अक्षर मालूम होगा। तो ठीक इसी प्रकार त्रिकोणमिति में भी होता है कि जब हमें ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे तभी हम त्रिकोणमिति के सवाल कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए अब हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हमें मालूम हो गया। अब हम पहले कुछ टेबल बना लेते हैं, उस टेबल से भी हमें त्रिकोणमिति में बहुत सहायता मिलती है। टेबल क्या है, जैसे ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ तो लिख देंगे फंक्शन, फंक्शन फंक्शन मतलब फलन। ठीक, यहाँ लिख देंगे 0 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ साइन लिख देंगे, यहाँ कॉस लिख देंगे, tan लिख देंगे, कॉट लिख देंगे, सेक लिख देंगे,
और यहाँ कोसेक लिखेंगे, या लिखेंगे कोसेक लिखेंगे। ठीक, अब देखिए साइन जीरो का मान क्या होगा, 0 होगा। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। साइन 45 का मान 1/, करने में 2 हो जाएगा। साइन 60 का मान करने में 3/2 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। काश 0 का मान 1, काश 30 का मान 2, करने में 3/2 क्या होगा, करनी में 3/2। काश 30, काश 45 का मान 1/, करनी में 2। काश 60 का मान 1/2, काश 90 का मान 0। ठीक, 0 हो जाएगा। अब tan क्या हो जाएगा, साइन बटे काश जानते ही हैं tan होता है, तो 0 में का भाग देंगे 0 आएगा। इसमें इसका भाग देंगे 2 कट जाएगा, तो यानी tan 30 का मान 1/, करने में 3। tan 45 का मान 1 हो जाएगा। tan 60 का मान करनी में 3 हो जाएगा। tan 90 का मान अनंत हो जाएगा। ठीक है, cot 0 का मान बोलिए क्या हो जाएगा, है अनंत हो जाएगा। भाई cot 0 मतलब का 0/sin 0, का 0 का मान 1, sin 0 का मान 0, तो 1/0 यानी अनंत। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये अनंत है। cot 0 का मान अनंत। cot 30 का मान क्या होगा, cot 30 का मान बोलिए क्या हो जाएगा, है बोलिए cot 30 का मान क्या होगा, बोलो। cot 30 मतलब काश 30/sin 30, तो 2 कट जाएगा, क्या आएगा, करनी में 3। तो cot 30 का मान करनी में 3, इसका मान cot 45 का मान 1 आ जाएगा। cot 60 का मान क्या आएगा, बोलो क्या आ जाएगा, cot 60 का मान 1/, करनी में 3 आ जाएगा। cot 90 का मान क्या होगा, काश 0/sin 0, sin 0 का मान 0, का 0 का मान 1, तो क्या हो जाएगा, हाँ बोलो, काश 0/sin 0, काश 0 का मान 1, sin 0 का मान 1, तो 0/1 मतलब काश 0 का मान 1, sin 0 का मान 0, तो 0/1/0 का मान अनंत हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है हम, काश बटे साइन, काश अच्छा ये 90 है ना, वो सॉरी काश 90/sin 90, sin 90 का मान 1, काश 90 का मान 0, तो 0 हो जाएगा। भाई ये क्या है, काश ये लिखा है cot 90 डिग्री, उसको हम लिखेंगे काश 90 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री। काश 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1, तो 0/1 का मान 0। 0 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए सेक मतलब 1/काश, 1/काश मतलब 1 आ जाएगा। सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/, करनी में 3, सेक 30। सेक 45 का मान बोलो, सेक 45 का मान करनी में 2। सेक 60 का मान, सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेक 90 का मान क्या हो जाएगा, सेक 90 1/काश 90, 1/काश 0, 1/0 मतलब अनंत हो जाएगा। कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, 1/sin 0, 1/sin 0 का मान 1/0, 1/0 मतलब क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक 30 मतलब 1/sin 30, 1/sin 30 मतलब 1/2 यानी 2। ठीक, ये 2 हो जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, कर्ण 2 हो जाएगा। कोसेक 45 का मान कर्ण 2। कोसेक 60 का मान क्या आ जाएगा, 2/कर्ण में 3, और कोसेक 90 का मान 1, ये हो जाएगा। ठीक, ये तो हमें टेबल एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें मान नहीं मालूम है किसी भी चीज़ का, साइन 30 का मान क्या होगा, अगर मालूम है 1/2 बता देंगे, नहीं मालूम है तो हम क्या कर पाएंगे, हाँ। तो ये सब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिना इसके हम कोई भी सवाल कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे विनम्र आग्रह और निवेदन करूंगा कि आप इनको जरूर याद करेंगे, एकदम कंठस्थ करेंगे कि अगर आप सो रहे हैं, सोते वक्त भी अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा साइन 45 का मान क्या होगा, तो आप तुरंत उठ के कहिए कि सर जी 1/कर्ण 2 होगा। ठीक, जैसे tan 90 का मान अगर हम पूछे तो आप ये ना सोचिए सर जी tan 90 का मान क्या होगा, ये सब नहीं, सीधे आप क्या बताएंगे, tan 90 मतलब sin 90/cos 90, sin 90 का मान 1, cos 90 का 0, 1/0 मतलब अनंत हो जाएगा। तो tan 90 का मान देखो क्या है, अनंत है कि नहीं है।
तो एकदम कंठस्थ कर लीजिए, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ आइए, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। अब ये तो बात हुई याद करने की। अगर आपको याद किए बहुत बीच में परीक्षा में अगर भूल रहे हैं तो आपको चेक करने के लिए कि यही होगा कि नहीं होगा, वो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उसको आप हमेशा नहीं उपयोग करिएगा, जब एकदम फंस जाइएगा तभी उपयोग करिएगा, क्योंकि अगर आप उसी के दम पर रहेंगे तब आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसी के अगर भरोसे रहेंगे तो वो आपको समय ज़्यादा लेगा। याद वाला चीज़ जल्दी रहता है भाई, एप्पल बता दिए, अब ये नहीं कि किताब खोलें तब देख के बताएं, ठीक है। तो याद जरूर करिएगा। बाकी अगर नहीं याद है परीक्षा में तब आपको ये रामबाण सूत्र है उसको जरूर याद करिएगा, एक ट्रिक है, उस ट्रिक को जरूर करिएगा। होता क्या है कि हम सबसे लिखेंगे 0 1 2 3 4 तक गिनती गिन लेंगे, 0 से 4 तक। अब क्या करेंगे, सब में हम 4 का भाग देंगे, सब में 4 का भाग देंगे, सब में 4 का भाग देंगे, फिर हम वर्गमूल निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। ये हो जाएगा 0 डिग्री का मान, 0 नहीं साइन 0 का, ये साइन 0 का, ये साइन 30 का, ये साइन 45 का, ये साइन 60 का, और ये साइन 90 का, ठीक। अब भाई 0 में 4 का भाग 0 आएगा, कहीं 0 का मतलब 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है कि नहीं। हाँ, अब 1/4 है तो 1 निकल जाएगा, 4 से 2 निकल जाएगा, यानी आ जाएगा 1/2, और साइन 30 का मान 1/2 नहीं होता है आपको। साइन 45 मतलब 2/4 है, तो अब देखो इसको अगर हम इससे काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, सॉरी कणी में 1/2 आ जाएगा, तो कणी 1 तो निकल जाएगा लेकिन 2 नहीं निकल पाएगा, तो 1/2 बस, यानी 1 अंदर ही रहेगा। ये कणी में 3/4 है, तो कणी में 3/4 है तो 4 निकल जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन ये नहीं निकल पाएगा तो कणी में 3 ही रहेगा, नीचे से 2 आ जाएगा। 4 से 4 काट देंगे, 1 आएगा, तो कणी में 1 का मतलब 1 होता है। अब आप देख लीजिए, साइन 0 का मान 0 ही होता है, साइन 30 का मान 1/2 ही होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान 3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। साइन का निकल गया तो कास का निकालना है, तो इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहीं रहने दीजिए, इसको यहाँ ले आइए और इसको वहाँ ले जाइए, ये हमारा कास का हो गया। ये साइन का है कास का। टेन के लिए मैं आपको बताया था कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो इसका इसमें भाग देंगे, 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 जैसे इसका इसमें भाग देंगे 0 आएगा, और टेन 0 का मान 0 आएगा, तो यहाँ टेन वाले कॉलम में हम 0 लिख देंगे, ठीक। ऐसे ही इन दोनों का भाग देंगे तो यहाँ से 2 यहाँ तो कट जाएगा, 1 ऊपर बचेगा, कण 3 नीचे बचेगा, 1/3 और टेन 30 का मान 1/3 होता ही है। और अगर 45 वाली बात आएगा तो इसको इससे काट देंगे, दोनों कट जाएंगे, 1 बचेगा, और टेन 45 का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 कट जाएगा, कर्ण 3 बचेगा, केवल कर्ण 3 होगा, और यहाँ 1/0 यानी अनंत होता है। टेन 90 का मान भी आपको अनंत बताया था, और देख रहे हैं हल करने के बाद भी हो जा रहा है, ठीक। अब जब ये आ गया तो फिर आप कर लेंगे, हर एक चीज निकालेंगे। साइन निकल गया तो कास, कास निकल गया तो टेन, टेन निकल गया तो सेक, सेक निकल गया तो कोसेक, सब निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप मन लगा के पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, तो अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप बताइएगा, है कि नहीं, बोलिए, ठीक। चलिए आइए, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब पहले इतना आप याद करिएगा, और इस पर सवालें कैसे पूछेगा ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, शेष आपको कल करवा दूंगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा हमको, और हम आराम से बढ़िया पढ़ते चल जाएंगे, और सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आप जानते हैं मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, ठीक। मिश्रा कोचिंग सेंटर है यहीं भूपना कॉलेज पे, मैं आपको बढ़िया पढ़ाता हूँ, आप वहाँ आइए। क्लास 6 to 12 तक क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन आइए, ऑनलाइन तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, दोनों जगह आप ज्ञान लीजिए। क्लास पढ़ाता हूँ, क्लास में वहाँ एडमिशन लीजिए, वहाँ विद्यालय में आप एडमिशन लेके और मस्त से पढ़िए। विद्यालय में भी बहुत अच्छा पढ़ाई होती है, अच्छे अच्छे टीचर हैं, वहाँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो पाएगा। मैं विद्यालय में पढ़ाता ही हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता ही हूँ, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, हर जगह आप हमसे मिलेंगे। आपका हर जगह से जितना भी समस्या है सब क्लियर होता चलेगा। यह है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप पूरा करिए।
लेकिन अगर आप अपने से नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो भी पढ़ाई व्यर्थ है। हम कह रहे हैं आप विद्यालय हमसे पढ़ लीजिए, हमसे कोचिंग पढ़ लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तब कुछ नहीं होने वाला है। स्वाध्याय तो जरूर करना पड़ेगा कि आप भी पढ़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप 2-3 बार लगाइए। जो सवाल मैं आपको एक बार यहाँ बताया स्कूल में, एक बार कोचिंग में बताया, एक बार यूट्यूब पर बताया, तो आप उसको मैं 3 बता रहा हूँ, मैं आपके लिए 3 बार काम किया, तो आप उसको 3 का कम से कम 3 गुना काम करिए, 9 बार आप लगाइए। तब देखिए आप बोर्ड परीक्षा में बता तो रहे हैं आप इतना बढ़िया नंबर पाएंगे क्या। लेकिन यह है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ये तो हकीकत है। ठीक, हाँ, तो पढ़ना होगा आपको। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मेरे पढ़ाने से कुछ होने वाला है ये नहीं। आइए अब इस पे सवाल क्या पूछेगा। जैसे सवाल आ गया कि 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो अब इसको आप कर लेंगे कि नहीं, आप जानते हैं 2 को तो यही रहने देंगे, इंटू साइन 30 का मान 1/2 जानते हैं, इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है करने में 3/2, इससे बन जाएगा, यहाँ आएगा करने में 3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है क्या, सवाल कठिन है? इससे कठिन तो कक्षा 4-5 की सवाल होती है, 9-10 में 11-12 में जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही सरल सवाल मिलती है। बस सूत्र बैठाइए और सवाल हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहता। इससे कठिन तो 4-5 की है भाई। एक ऐसी सवाल है एलसीएम एसटीएफ होती है कि आप उसमें डूब जाएंगे, समझ नहीं आएगा कि मतलब कि सवाल क्या कह रहा है। हालांकि आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं है, पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। पढ़ने वाला ही सब कुछ कर सकता है, जो पढ़ेगा ही नहीं वो क्या कर लेगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक सूत्र याद करना पड़ेगा, बिना सूत्र के बिना मान के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक भाई, कहने का मतलब ये है कि आपको भूख लगी है, आप खाना खाएंगे, लेकिन खाना बनाना आता ही नहीं है तो आप कर लेंगे। या खाना बहुत बनाना आता है, आप बनाना ही नहीं चाहते हैं, आप बनाएंगे ही नहीं, तो क्या पेट में आपके खाना चला जाएगा? खाना तो तभी जाएगा जब आप स्वयं बनाएंगे और स्वयं बना करके फिर आप खाएंगे। ठीक, आइए और कैसे सवाल पूछती हैं। जैसे अब सवाल ऐसे पूछेगा, जितने कॉन्सेप्ट है उस पर आप सवाल देखते चलिए, समझते चलिए। जैसे अगर ऐसे पूछ लिया कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा को हल करो, तो क्या आप इसको कर लेंगे? कहेंगे जी सर जी, हम इसको जरूर कर लेंगे, क्योंकि हमारे विनय मिश्रा सर जो हैं मैथ के टीचर, उन्होंने हमें बहुत बढ़िया से समझाया है और सवाल को अच्छे से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करेंगे आप? कहेंगे सर जी जो सेक थीटा है उसको हम लिख देंगे बटे कॉस थीटा, और ये जो कॉस थीटा है इसको यही रहने देंगे, और जो साइन थीटा है उसको भी यही रहने देंगे, जो कॉस थीटा है उसको भी यही रहने देंगे, और जो कॉट थीटा है उसको हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा में परिवर्तित कर देंगे। अब ये कहेंगे कि सर जी आप ये बताइए, आप इसको चेंज किए, इसको नहीं किए, इसको नहीं किए, इसको कर दिए, क्यों? तो हम जब सवाल 3-4 बार लगा लेते हैं तो मेरा जो आत्मबल है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, या जो मेरा सवालों पर पकड़ है, वो एकदम मजबूत हो जाता है। और देखते सवाल हम समझ जाते हैं कि हमें उसमें कुछ रिएक्शन जो भी करना है, क्या करना है, उन सवालों में हमें क्या करना है, फटाक से हम सीधे वहां पहुंच जाते हैं और कर डालते हैं। तो अब ये करने से हमें हुआ क्या, नीचे कास ऊपर कास कट गया, नीचे कास ऊपर कास कट गया, ऊपर साइन नीचे साइन कट गया, यहाँ से ये दोनों कट गए, यहाँ से ये कट गए, यहाँ से ये कट गए, क्या बचा? यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, एक बचा, यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, एक बचा, यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, एक बचा, यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, एक बचा। सब जगह एक है तो एक में कितना बार गुणा करेंगे, इसका मान 1 आएगा, तो सीधे इसका मान हम क्या लिखेंगे 1। तो जो हमारे सवालों का समझाने का मेथड है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप उन पर वर्क करेंगे, उनको लर्न करेंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का अध्ययन करेंगे। बाकी शेष मैं आपको कल करवाऊंगा, और प्रयास आप भी करिए, प्रयास मेरा भी रहेगा। आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, मैं आपसे ज़्यादा जुड़ूं, ताकि आपकी जो कमजोरियां हैं मैं उनको पकड़ सकूं और उनका इलाज कर सकूं। भाई आपको मर्ज हुआ है, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो आपका इलाज कैसे होगा? इलाज तो तभी होगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उनको दिखाएंगे कि हमको ये हुआ, तो डॉक्टर देख के फिर आपका मर्ज बताएगा, फिर दवा लिखेगा, निदान हो जाएगा। तो उसी प्रकार से टीचर होते हैं और स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट सेम उस मरीज के समान होता है जिस प्रकार से कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर भी उस डॉक्टर के समान होता है जिसके पास मरीज जाता है। ठीक, तो कुल मिला के आप मुझसे ज़्यादा जुड़िए और अपनी कमजोरियों को मुझसे व्यक्त करिए, मैं उनको वर्क करके ठीक कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। और मैं प्रयास करूंगा कि आपके अंदर कोई भी कमजोरी न रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।